अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसे हैं और इसी के तो पैसे हैं कि पाकिस्तान ने जो है वो ट्राई नेशन सीरीज अपने नाम कर लिया और अफगानिस्तान को टोटली डिस्ट्रॉय किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट ने इतनी कोई खूबसूरत किस्म की बॉलिंग की है। वंस अ लेजेंड सेड, नवाज तू मेरा मैच विनर है। और भाई कर दिया भाई, आज उसने दिखा दिया कि वो वाकई ही में मैच विनर है। इतनी कोई खूबसूरत बॉलिंग, इतनी कोई खूबसूरत बॉलिंग मोहम्मद नवाज ने की है कि यार दिल खुश हो गया। इतना खूबसूरत किस्म का कम बैक हुआ है, इतना खूबसूरत किस्म का कम बैक हुआ है। जिस तरह इसको टीम से निकाला गया, जिस तरह इसको टीम से ड्रॉप किया गया, उसके बाद जब इसने कम बैक किया तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी कोई ऐसी एक परफॉर्मेंस है जिसके ऊपर सवालिया निशान उठाया जाए कि यार मोहम्मद नवाज तूने जो है ना ये इनिंग जो है ना इसमें बॉलिंग अच्छी नहीं की या बॉलिंग में कोई मजा नहीं आया। इतना कोई खूबसूरत किस्म का इस बंदे का कम बैक हुआ है, इतना खूबसूरत। लेकिन खैर कम बैक तो होना ही था। और वाकई जो मैच विनर होता है वो ऐसे ऐसे मैच जितवा जाता है जहां पाकिस्तान बैटिंग के अंदर थोड़े से कम रन कर गई। मेरे हिसाब से 20 से 30 रन कम थे बैटिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन उसको जो कवर किया है बॉलिंग डिपार्टमेंट ने भाई खूबसूरत, इतनी खूबसूरत किस्म की बॉलिंग। आज का टोटल का मैच जो था वो था ही बॉलर्स के नाम पे, बॉलर ने ही किया। बेशक वो अफगानिस्तान की साइड हो, बेशक वो पाकिस्तान की साइड हो, बॉलिंग डिपार्टमेंट ने ही अपना काम करके दिखाया, वाकई किया। दोनों तरफ से जो है वो बेहतरीन किस्म की बॉलिंग हुई है। तो चलो शुरू से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जो है वो एक दफा टॉस फिर से जीत लिया और बैटिंग करने का फैसला किया। बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 141 रन बनाए, जिसके ऊपर 8 आउट हुए। 8 आउट की बात करें तो सबसे पहले ओवर में ही जो है हमारे साहिबजादा फरहान आउट हो गए थे। देखो बात तो वही है कि पेसर के खिलाफ जो है ये अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन पिछले 3 मैचों में लगातार ये पेसर से ही आउट हुए हैं, 3 या 4 मैचों में। सोचने वाली बात तो है कि क्यों, कहां लैग कर रहे हैं, कहां ऐसी वो हो रही है गलती के पेसर ही जो है वो हर दफा इन्हें आउट कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, क्योंकि आगे जो है वो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है एशिया का, जिसके अंदर हमारा मुकाबला एशिया की नंबर 1, अब एशिया के अगर हम वर्ल्ड की नंबर 1 टीम की बात करें तो इंडिया ही आती है। तो हमारा मुकाबला उनके उनके साथ है और उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। चलो खैर, वो जब एशिया कप आएगा तब उस बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने ये मैच जीत लिया है तो हमारे पास एक अच्छा मोमेंटम है एशिया कप में जाने के लिए। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं बैटिंग डिपार्टमेंट में। साहिबजादा फरहान जो है वो आज जल्दी आउट हो गए, एक दफा फिर से जीरो किया। तीसरी बॉल के ऊपर ही जो है वो फजल हक फरूकी ने इन स्विंग करके बोल्ड कर दिया था। फंस रहे हैं भाई, इसके अंदर कोई शक नहीं है कि ये जो है फास्ट बॉल के ऊपर जो है वो फंस रहे हैं, इन्हें स्विंग समझ नहीं आ रहा या इन्हें लेंथ पिक नहीं हो रही। तो रमीज राजा ने भी जब पहली दफा आउट देखा था तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि भाई इनका जो शफल है वो लेट है, जिसकी वजह से इनको जो है वो लाइन लाइन पिक करने में थोड़ी सी देरी हो जाती है और वो उन्हें जज नहीं हो पाती कि कौन सा शॉट खेलूं, और उसमें वो आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब को तो नूर अहमद ने ऐसे आउट किया कि जैसे नूर अहमद कोई लेजेंड प्लेयर हो जो अपनी रिटायरमेंट के पास पास हो, और साइम अयूब जो है अभी सिर्फ जस्ट डेब्यू किया हो उसने। यानी कि इतना कोई गंदा आउट, इतना गंदा आउट। एक तो आखिरी 4 मैचों में एक 50 किया हुआ है जो यूए के खिलाफ है, उसके बाद फिर अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो। दो मैच, एक मैच में जीरो किया, फिर 11 किया, और अब जो है इन्होंने जो है वो 17 रन किए और इतना कोई गंदा आउट हुए, बहुत गंदा, बहुत ज्यादा मायूस कर रहे हैं साइम अयूब, जो हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा। इतना गंदा, ना पैर हिला ना सर हिला, ना सिर्फ बल्ला फेंक दिया कि यार किसी ना किसी तरीके से राशिद खान के ऊपर टपा दूं, और सीधी राशिद खान के हाथ में फेंक दी। हाथ पैर तो चलाओ भाई, कदम चलाओ, सर तो गिराओ, मारने की कोशिश तो करो कि मार सकते हो। वो आपको बॉलिंग करी जा रहा है, करी जा रहा है, आपसे वो खेला नहीं जा रहा। उसके बाद अगर हम फखर जमान की बात करें तो फखर जमान ने जो है वो एक अच्छा इंटेंट दिखाया था अपनी बैटिंग को लेके। नजर भी आ रहा था कि हाँ वो परफॉर्म करने आया है। लेकिन विकेट जो है वो काफी, विकेट इसके अंदर कोई शक नहीं है कि विकेट जो है वो बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक था, बहुत ज्यादा ब्रेक कर रहा था, बाउंस कर रहा था, एक्स्ट्रा बाउंस हो रहा था, स्पिनर का भी एक्स्ट्रा ब्रेक हो रहा था। लेकिन फखर जमान का इंटेंशन बहुत अच्छी थी। फखर जमान दिखा रहे थे कि हाँ भाई मैं खेल सकता हूं अभी भी। उसके बाद अगर हम बात करें आगा सलमान की तो आगा सलमान ने जो है एक दफा फिर से 27 बॉलों के ऊपर 24 रन किए, जिसके अंदर 2 छक्के भी शामिल हैं, और वो भी जब वो आउट होने वाले थे उसके पहले इन्होंने राशिद खान को 2 लगातार छक्के मारे थे।
तो सोचने वाली बात है, नो डाउट कि भाई वो अपनी टीम को जो है अपने से आगे रखते हैं। बाबर आजम भी ऐसे ही करते थे। लेकिन उस टाइम बाबर आजम के साथ कोई नहीं खेलने वाला होता था और अभी भी कोई भी नहीं है खेलने वाला, सिर्फ एक फखर जमान है या नीचे जाके हसन नवाज है। हसन नवाज के बारे में भी आज बात करेंगे। हसन नवाज ने क्या गंदी हरकत की है, इतना गंदा, इतना गंदा माइंडसेट कैसे हो सकता है कि अगर आपको कोई आके बोले कि भाई ऐसा कर दो तो आप अगली बॉल से लगातार वैसे करते जाओगे बगैर सोचे समझे। तो उसके ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन आगा सलमान की बैटिंग को एक कम से कम आज के दिन ये कोई ना कहे कि भाईजान बहुत अंडर प्रेशर नॉक थी, एक ऐसे बंदे का खड़ा होना जरूरी था, कोई जरूरी नहीं था। सिर्फ ये था कि डॉट ना करते। हमारे प्लेयरों ने डॉट ही बहुत ज्यादा किए, बहुत ज्यादा डॉट खेले हैं, जिसकी वजह से हम लोग 20 से 22 रन शॉर्ट हैं। जो मैं कह रहा हूं ना, हम लोग गंदी क्रिकेट खेले, हमने बैटिंग में कुछ नहीं किया, वो यही था कि हम लोगों ने स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश ही नहीं की, हम लोगों ने रन बनाने की कोशिश ही नहीं की। हमें बस जो मिली हमने मारी, जो नहीं मिली उस पर आउट हो गए या उसको रोक लिया, पता नहीं गंदे तरीके से खेल दिया। नूर अहमद हमारे ऊपर ऐसे बॉलिंग कर रहा था जैसे पता नहीं कौन सा टेस्ट डे का 5वां दिन चल रहा है, और भाई उसने लेग स्लिप भी ली हुई है, उसने स्लिप भी ली हुई है, और वो आप लोगों को बॉलिंग कर रहा है मजे से, आप उसको रोक रहे हो, आप उससे बीट हो रहे हो, आप उसको मार ही नहीं सके, उसको भी नहीं मार सके, आप गजनफर को भी नहीं मार सके, आप नबी तक को नहीं मार सके, तो आपने मारना किसको है यार। अभी आपने इंडिया के साथ जाके आगे मुकाबला करना है। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि भाई कैसे कैसे करेंगे हम लोग ये सब। खैर, उसके बाद अगर हम हसन नवाज की बात करें तो हसन नवाज ने जो है 8 बॉलों के बाद 15 रन किए, एक छक्का और एक चौका मारा। हसन नवाज 10 ओवरों तक तो बहुत अच्छा चले, जहां वो वाटर ब्रेक आती है ना वहां तक वो बहुत अच्छे थे, जो मिल रही थी उसे मार थे, वरना सिंगल कर रहे थे। 10 ओवरों के बाद इन्हें मेरे ख्याल में कोई पैगाम दिया गया या इन्हें कोई मशवरा दिया गया कि भाई तू मार, और इन्होंने जो है वो पहली मारी राशिद खान को कैच ड्रॉप हुआ, छक्का हो गया। दूसरा जो है वो उन्होंने मारी लगी नहीं, बैट के बाहर वाले हिस्से पे लगी, वो खड़ी होगी, वो शुक्र है कि नूर से थोड़ी सी दूर गिर गई, वरना वो भी कैच था। और तीसरी बॉल पे फिर उन्होंने जो है वो मारी और सामने खड़ी कर दी। यार ऐसे नहीं होता, मारने का मतलब होता है जो मिले उसे मारो, और अगर नहीं मिले तो स्ट्राइक रोटेट कर दो। यार इतना तो सबको पता होता है यार, कोई कोई हद होती है, इंतहा होती है भाई, ऐसे तो नहीं करो। इतना अच्छा मौका था, परफॉर्म करने का मौका था आज पर प्लेयरों के लिए पास, बैट्समैन के पास, कि भाई हम सारे जो है वो एक अच्छे इंटेंशंस के साथ जो है वो एशिया कप में चले जाते। लेकिन वैसे अगर हार जीत जाते तो इस जीत को जो है वो सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी किस बात की खुशी, हमने कोई बहुत बड़ी टीम को नहीं हराया, या तो फिर हो ना कि हमने अपना कैलिबर ऐसा बना लिया हो कि हम लोग जो है वो अफगानियों को हराने के बाद भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यार इंडिया जो है वो पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद तक सेलिब्रेट नहीं करता कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, चलो भाई आज धूम पार्टी हो जाए। और हम लोग जो है वो अफगानिस्तान को, हम लोग जो है वो बंगालियों को, हम लोग जो है वो श्रीलंका को हराने के बाद ऐसे जश्न मना रहे होते हैं जैसे हम लोगों ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। तो कम से कम अपने गोल सेट करो कि हमने किसके खिलाफ जो है वो जश्न मनाने हैं, किसके खिलाफ नहीं मनाने। ऐसे तो आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अफगानिस्तान वाकई में जो है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम थी। नहीं भाई, ये इतनी जल्दी नहीं आ सकता कोई भी दूसरे नंबर पे, उससे बहुत मेहनत की जरूरत होती है। पाकिस्तान ने मेहनत की है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। पिछले 10 मैचों के अंदर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 3 मैचेस हारी है, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंसेज नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें मोहम्मद नवाज की, मोहम्मद नवाज ने जो है 21 बॉलों के ऊपर 25 रन किए। देखो ये समझ में आती है, आपने जो है 21 बॉलें खेली, आपने 25 रन किए, आपने लेके चले, आपने सिंगल डबल किया, आपने चौके मारे हैं, तो आपको समझ में आता है कि भाई 21 बॉले 25 रन, जैसी विकेट थी समझ आता है। इसी तरह फखर जमान का 26 बॉलें 27 रन, समझ आता है कि विकेट बहुत गंदा थी। कम से कम बॉल बाय बॉल तो खेलो, आप लोग तो बॉल बाय बॉल भी नहीं खेले यार, इतनी कोई गंदी क्रिकेट। आप साइम अयूब को देख लो, 19 बॉलों के ऊपर 17 रन किए। सलमान अली आगा 27 बॉलों के ऊपर 24 रन किए। उसके बाद हम अगर अपने कोच की बात कर लें तो कोच ने जो है वो पूरे टूर्नामेंट में मेरे ख्याल में 500 मिस किए हैं। लिटरली उस बंदे ने जो है 500 मिस किए हैं, और 200 के स्ट्राइक से वो खेलता रहा है। लेकिन शिट, काश वो जो है वो बयानात से बाहर निकल के अपनी क्रिकेट के ऊपर फोकस करते तो बहुत अच्छा था। ठीक है भाई, पठान है, पठान कुछ भी बोल देते हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है, लेकिन पहले तोलो फिर बोलो, ये बड़े हमेशा कहते हैं तोलो फिर बोलो। इसलिए भाई बड़े बोलते हैं, शुरू से बोलते हैं कि भाई सोचो आपके क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो। आपने बाबर आजम के बारे में मुंह उठा के बयान दे दिया, आपने खुद जो है इस पूरे सीरीज में, ट्राई नेशन सीरीज में 100 के स्ट्राइक रेट से बारी नहीं की, और आप बात कर रहे हो बाबर आजम के बारे में। थोड़ी शर्म करो। और जो अब सही बताऊं ना तो यार मैं हारिस को लेके थोड़ा सीरियस हूँ।
कि यार क्यों हारिस से अच्छा या हमारे पास कीपर नहीं है, या हारिस से अच्छा हमारे पास कोई और बैटर नहीं है कि जिसको हम खिला ना सकते हो। आप किसी और अच्छे बैट्समैन को, हुसैन तलत को आप खिला के मिडिल ऑर्डर में आप साहिबजादा फरहान से कीपिंग करा सकते हो यार। वो पार्ट टाइम कीपर तो जैसे उमर अकमल भी कर लेता, कामरान अकमल भी कर लेता था, बाकी टीमों में भी करते हैं यार, होते हैं, हर टीम के अंदर दो कीपर होते हैं। हम पाकिस्तान का पता नहीं कौन सा असूल है कि दो कीपर जो है हम लोगों ने खिलाने नहीं है, ऐसा नहीं होता। उसके बाद अगर हम हाँ, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें यार, बॉलिंग डिपार्टमेंट मेरी जान, जितना खूबसूरत हमारे मैच इन्होंने कर दिया ना आज यार, लटका के तबाह करके रख दिया अफगानिस्तान की टीम को। इतना कोई खूबसूरत उसने बॉलिंग की है, इतनी खूबसूरत बॉलिंग, इतनी परफेक्ट लाइन और लेंथ, इतनी परफेक्ट लाइन और लेंथ। मेरे ख्याल में राशिद खान ने आके सिर्फ जो है इनका वो तबाह किया थोड़ा सा एवरेज को, जिसमें पहले 2 ओवरों में तो एक स्कोर था, उसके बाद राशिद खान ने जो है वो 2 छक्के मार दिए थे, तो जिसकी वजह से इनको जो है वो 19 रन लगे हैं 4 ओवरों में। और इनके पास एक पूरा पूरा मौका था रिकॉर्ड बनाने का, T20 के अंदर के पहले प्लेयर होते जो 6 विकेटें ले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक चांस मिला था, एक नहीं 2 चांस मिले थे, लेकिन वो फील्डर है थोड़ा थोड़ा आगे गिरते रहे। लेकिन खैर है, बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत बॉलिंग की हमारे टोटल बॉलिंग डिपार्टमेंट ने, जितनी तारीफ की जाए आज के दिन इन अपनी बॉलिंग डिपार्टमेंट की उतनी कम है। यानी क्या शहीनशाह अफरीदी, क्या सुफियान मुकीम, क्या इब्रार अहमद, क्या नवाज, क्या साइम अयूब, सारों ने इतनी खूबसूरत बॉलिंग की है। बिल्कुल अपनी जो उनको एक प्लान दिया जाता है ना कि यार आपने इस तरह अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, उन्होंने किया यार। इतना मजा आया, इतना मजा आया, सॉरी, इतना मजा आया है, इतना मजा आया उनकी बॉलिंग देखने का, इतना मजा आया। मैं तो भाई सब कुछ छोड़ के सिर्फ बॉलिंग देख रहा था। मैं जब नवाज ने हैट्रिक की, मैं ऊपर भाग के जाके दिखा के अपने फादर को गए, ये देखे पाकिस्तान ने कर दिया पापा, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो मायूस हैं पाकिस्तान के टीम को लेके यार। जब असल में होता है, जब भी वो लगाते हैं पाकिस्तान मैच आ जाता है। तो आज पाकिस्तान ने जो है बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। फील्डिंग के अंदर 2-3 गड़बड़ें की हैं, लेकिन खैर है, जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो तो वो चीजें छुप जाती हैं। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवरों में 7 रन दे के एक आउट किया, और उनका वो बैट्समैन आउट किया जिसके बारे में डर ही रहता है कि यार ये कहीं खड़ा ही ना हो जाए, यानी कि गुड़बाज। क्योंकि जब गुड़बाज खड़ा हो जाता है ना, तो भाई गुड़बाज मारता है, गुड़बाज नहीं देखता कि कौन है कौन नहीं, उसका काम है मारो। तो आज जो है वो शहनशाह अफरीदी ने बहुत अच्छा पकड़ लिया। शहनशाह अफरीदी को एक चौका मारा उसने पहले, और अगली बॉल पे जो है वो एज मिस हुआ था, और उससे अगली बॉल ही जो है वो उसने स्लोअर की, और सीधी जो है वो स्लिप के हाथ में, सलमान अली के हाथ में चली गई। तो इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा था कि भाई आज जो विकेट है वो है ही बॉलिंग की, और बॉलर्स ने की है। अगर उनकी भी बात करें तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में 9 आउट जो है वो स्पिनर ने किए हैं, 8 आउट जो है उनके 6 आउट, सॉरी 6 आउट जो है उनके स्पिनर ने किए हैं, 2 आउट जो है फजल हक फरूकी ने किए हैं, जिसके अंदर नूर अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। नूर अहमद ने 4 ओवरों में 17 रन देके 2 आउट किए। राशिद खान जो है वो महंगे रह गए थे, राशिद खान को लग रही थी, लेकिन राशिद खान हमारे तीनों मेन प्लेयरों को जो है वो आउट कर गए थे, जिसके अंदर फखर जमान आते हैं, जिसके अंदर हसन नवाज आते हैं, जिसके अंदर वो मोहम्मद नवाज आते हैं, मेरे ख्याल मोहम्मद नवाज को नहीं, जिसके अंदर आगा सलमान आते हैं। आगा सलमान को उन्होंने आउट किया 2 छक्के खाने के बाद, और आगा सलमान को आउट किया। ये तीनों वो बड़े प्लेयर थे जो मैच को चला रहे थे, यानी लेके जाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी ना किसी तरीके से स्कोर बनाओ। हसन नवाज का इंटेंशंस बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो 10 ओवरों के बाद जो चवल मार गए वो उन्हें नहीं मारनी चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इब्रार अहमद की, तो इब्रार अहमद ने बहुत खूबसूरत बॉलिंग की है। राशिद खान को तो समझ ही नहीं आई थी बॉल कहाँ से आ रही है कहाँ को जा रही है, नबी को नहीं समझ आ रही थी, किसी को भी। स्पिनर स्पिनर तो आज समझ में नहीं ना आ रहे थे कि खेलने कैसे हैं। उसके बाद इब्रार अहमद ने 4 ओवरों में 17 रन देके 2 आउट किए। साइम अयूब ने 3 ओवरों में 10 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं मिली। साइम अयूब ने जितनी खूबसूरत लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग की है, उसने नहीं मौका दिया किसी भी प्लेयर को कि भाई वो उसे खुल के या खुले हाथ से हिट मार सके। उसने जो है वो अपनी लाइन और लेंथ को ऐसे पकड़ के रखा था कि भाई मार के दिखाओ अगर इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर। उसने नहीं मारने दिया, इतनी खूबसूरत बॉलिंग की है, इतनी खूबसूरत, मजा आ रहा था उसकी बॉलिंग को देख के। उसके बाद मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज,
मोहम्मद नवाज, इतनी खूबसूरत बॉलिंग, इतनी कोई खूबसूरत बॉलिंग, बहुत मजा आया यार उनकी बॉलिंग देख के, बहुत ही ज्यादा मजा। अगर उनकी बात करें तो उन्होंने मेरे ख्याल में 21-22 रन, 24 रन बनाए हैं और साथ जो है वो 4 ओवरों में 5 आउट करके 19 रन दिए। तो भाई बनता था, उन्हीं का बनता था, वो ही थे। उन्होंने हर मैच के अंदर बैटिंग के अंदर भी अपना थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन डाली और बैटिंग के अंदर भी डाली है। तो बनता था उनका। उसके बाद सुफियान मुकीम ने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। सुफियान मुकीम आज अपनी रिदम में लग रहे थे, नजर आ रहा था। और एक ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था यार पाकिस्तान का कि दो स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर खिलाना, एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन और एक लेफ्ट राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर। उसके बाद फिर आपके पास एक राइट आर्म मिस्ट्री स्पिनर जो है वो साइम अयूब के तौर पे भी आ जाते हैं। फिर आगा सलमान खुद भी बॉलिंग कर लेते हैं और मोहम्मद नवाज। आपके पास बेहतरीन 5 बॉलर हो जाते हैं इस तरह, और आपके पास 2 पेसर हो जाते हैं जिसमें फ़हीम अशरफ और शहीन अफरीदी। लेकिन आज फ़हीम अशरफ की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बॉलिंग करनी ही सारी की सारी जो है वो स्पिनर्स ने थी। तो मजा आया भाई आज बॉलिंग देख के। मुबारक हो पाकिस्तान को बहुत बहुत, के पाकिस्तान जो है ये मैच जीत गया। और बहुत सारे लोगों को जो है ना बहुत सारी मिर्चें लगी थी कि यार पाकिस्तान ये मैच कैसे जीत गया। तो मुबारक हो पाकिस्तान को बहुत बहुत। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय।